ओवरसीज पाकिस्तानियों का हुकूमती पॉलिसियों पर भरपूर एतमाद का इजहार। तरसीलात ज़र ने साबका तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। मार्च में तरसीलात ज़र की आमद 4 अरब 10 करोड़ डॉलर की सतह को छू गई। मुल्क की तारीख में पहली बार 9 माह में तरसीलात ज़र 28 अरब डॉलर की सतह अबूर कर गई। मार्च में मुल्क की तरसीलात ज़र एक माह में 37.3% और एक साल में 29.8% बढ़ी है। सबसे ज्यादा तरसीलात सऊदी अरब से 98 करोड़ 73 लाख अमरीकी डॉलर मौसूल हुए। यूएई से तरसीलात ज़र 84 करोड़ 21 लाख डॉलर, बरतानिया से 68 करोड़ 39 लाख डॉलर, अमरीका से 41 करोड़ 95 लाख डॉलर मौसूल हुए। वज़ीर-ए-आज़म का तारीख में पहली बार एक माह में तरसीलात ज़र का 4 अरब डॉलर की हद अबूर करने पर इज़हार मुसर्रत। शहबाज शरीफ का समंदर पार पाकिस्तानियों से इज़हार तशक्कुर। कहा कि तरसीलात ज़र का रिकॉर्ड सतह पर पहुंचना समंदर पार पाकिस्तानियों के हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का आकाश है। ओवरसीज दिन रात मेहनत और लगन से काम करके न सिर्फ मुल्क व कौम का नाम रोशन करते हैं बल्कि तरसीलात ज़र से मुल्क की मईशत को फ़ायदा पहुँचाते हैं। समंदर पार मुकीम पाकिस्तानी हमारा असासा है। मुझ समेत पूरी कौम को अपने मेहनत कश समंदर पार पाकिस्तानियों पर फख्र है। अमरीकी कांग्रेस के वफ़द का पाक अमरीका ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक पहुंचाने के अज़्म का इजहार। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान दहशतगर्दी समेत दीगर शोबों में भी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। माजी में पाक अमरीका ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आए, अब पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ ताल्लुकात कायम करेंगे। ट्रम्प सूजी का इज़हार ख्याल। अफगानिस्तान से अमरीका के इनखला के बाद से पाक अफगान ताल्लुकात में पेचीदगी आई, इस पर काम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। जोनाथन जैक्सन की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। कम्युनिटी टू कम्युनिटी ताल्लुकात के मुस्बत नताइज निकलेंगे। पाकिस्तान का दौरा करने वाले कांग्रेस के अरकान अमरीकी हुकूमत के सामने पाकिस्तान को दरपेश मसाइल को उजागर करेंगे। पाकिस्तानी निजात बिजनेसमैन शाहिद खान का चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप के जानिब से दिए गए अशाइये में इज़हार ख्याल। अशाइये में अहम सियासी समाजी शख्सियात, सहाफ़ी बरादरी, सफारती नुमाइंदों और पाकिस्तानी निजात अमरीकी डेमोक्रेटिक रहनुमा ताहिर जावेद की भी शिरकत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज रोकर को काम से रोकने की इस्तदा मुसरत। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस तबादले का रिकॉर्ड तलब करने की इस्तदा भी मुसरत कर दी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर के खिलाफ केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज रोकर को नोटिस। अदालत ने जस्टिस खादिम हुसैन, जस्टिस मोहम्मद आसिफ को भी नोटिस जारी कर दिया। ट्रांसफर होने वाले तीनों जजेस मुतल्लिका हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार, अटॉर्नी जनरल और जुडिशल कमीशन को भी नोटिस जारी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि दरख्वास्त में काम करने से रोकने की सदा ही नहीं, सदर ममलिकत के पास जजेस के तबादलों का इख्तियार है। अगर जजेस के तबादलों में इजाफी मुराद होती तो एतराज़ बनता था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सिफारिश पर तबादले आइन के मुताबिक हैं। जजेस सीनियरिटी और ट्रांसफ़र के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने जजेस तबादले पर अहम सवालात उठा दिए। कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क़याम एक्ट के जरिए हुआ है। क्या एक्ट में जजेस को तबादला करके लाने का स्कोप मौजूद है? जब जजेस की असामियाँ खाली थीं तो ट्रांसफ़र के बजाय उन्हें सूबों से नए जज क्यों तैनात न किए गए? क्या हल्फ में जिक्र होता है कि कौन सी हाई कोर्ट का हल्फ उठा रहे हैं? वकील मुनीर ए मलिक ने कहा है कि एक्ट में जजेस को तबादला करके लाने की गुंजाइश नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिर्फ नए जजेस की तैनाती का जिक्र है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा है कि हम जब आर्जी जज बनते हैं तो हल्फ होता है, मुस्तकिल होने पर दोबारा होता है। सीनियरिटी हमारी इस हल्फ से गिनी जाती है जो हमने बतौर आर्जी जज लिया होता है। नए हल्फ से सीनियरिटी गिनी जाए तो तबादले से पहले वाली सर्विस तो सिफर हो जाएगी। मुल्क की तरक्की में ओवरसीज पाकिस्तानियों की खिदमत का एतराफ़। इस्लामाबाद में समंदर पार पाकिस्तानियों का पहला सालाना कन्वेंशन। दुनिया भर से बेहतरीन खिदमत सर अंजाम देने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों की शिरकत। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, गवर्नर KP और वफाकी वज़रा की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म, आर्मी चीफ और अहम शख्सियात की शिरकत शेड्यूल। सेक्रेटरी SIFC जमील कुरैशी की ओवरसीज कन्वेंशन के शुरका को ब्रीफिंग। आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस के शुरका के एजाज़ में अशाइया देंगे। पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी ओवरसीज पाकिस्तानी है। मुल्क का कीमती सरमाया है। एक्सपोर्ट से ज़्यादा पैसे ओवरसीज पाकिस्तानी बेचते हैं। स्पीकर अयाज सादिक का खिताब।
अमरीकी कांग्रेस मेंस के वक्त का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के हमरा करतारपुर राहदारी का दौरा। सिख बरादरी के सरकर्दा शख्सियात ने पुरतबा के इस्तकबाल किया। फूल पेश किए। मोहसिन नकवी और अमरीकी कांग्रेस मेंस ने सिख बरादरी को बैसाखी मेले की मुबारकबाद दी। वक्त ने गुरुद्वारा साहब में बाबा गुरु नानक जी से वाबस्ता मुख्तलिफ अशिया देखी। मोहसिन नकवी और अमरीकी कांग्रेस मेंस को स्वरूपा पहनाया गया और किरपान पेश की गई। अमरीकी वक्त ने लंगर हाल में सिख बरादरी के साथ बैठकर खाना खाया। अमरीकी कांग्रेस मेंस ने करतारपुर राहदारी और गुरुद्वारा साहब में सहूलतों को सराहा। मोहसिन नकवी और अमरीकी वक्त ने 0 पॉइंट का भी दौरा किया। वज़ीर दाखिला और अमरीकी वक्त से भारत से आए सिख यात्रियों ने मुलाकात भी की। रवा माह से महंगाई में इजाफा होगा। गवर्नर स्टेट बैंक का इतराफ, महंगाई पिछले माह 0.7% थी। हुकूमत मुआशी इस्तेहकाम के लिए कोशिश है। तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है। 26 अरब डॉलर की बैरूनी अदायगियाँ हैं। 16 अरब डॉलर रूल ओवर या रीफाइनेंस होंगे। इंटरबैंक और ओपन मार्केट का फ़र्क भी कम हो चुका है। करंट अकाउंट को सरप्लस रखने में कामयाब हैं। 2022 में जिस सूरत का सामना किया उसे भूल नहीं सकते। महंगाई तेज़ी से बढ़ रही थी। करंट अकाउंट खसारा 17.5 अरब डॉलर तक बढ़ गया था। ज़रम बादा ज़खायर 14 अरब डॉलर से तजावुज़ कर जाएंगे। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का तकरीब से खिताब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन का इजलास 18 अप्रैल को तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के लिए मजीद 2 जजों की नामजदगियों पर गौर किया जाएगा। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट की नामजदगी के लिए 2 मई को भी इजलास तलब। इजलास में चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के लिए भी जजों के नामों पर गौर होगा। चीफ जस्टिस से तुर्किया और ईरान के सफीरों की अलग अलग मुलाकातें। तुर्किया और ईरान से अदालती ताउन बढ़ाने पर बातचीत। चीफ जस्टिस की ईरानी हममनसब को दौरा पाकिस्तान की दावत। तुर्किया के सफीर ने चीफ जस्टिस को तुर्किया का खैर जगाली पैगाम पहुंचाया। चीफ जस्टिस का तुर्किया के अदालती तजुर्बात, AI टेक्नोलॉजी और डिजिटल निज़ाम से सीखने की ज़रूरत पर जोर। तुर्किया की शरीयत अकेडमी के साथ ताउन को सराहा गया। अदालती शोबे में 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने पर इत्तफ़ाक़। मुलाकातों का एलामिया जारी। PTI पार्लिमानी पार्टी इजलास में तेज जुमलों का तबादला। अरकान कौमी असम्बली की क़यादत से अमरीकी कांग्रेस की दावत पर न जाने पर सवाल। अमरीकी सफारत खाने की दावत पर जाना चाहिए था। जब दावतनामा भेजा गया था तो क़यादत गई क्यों नहीं? अरकान के सवाल। बैरिस्टर गौहर और आमिर डोगर अरकान को खातिर ख्वाह जवाब न दे सके। मुझे दावतनामा नहीं मिला। चेयरमैन PTI का मौक़िफ़, हमें अमरीकी वफ़द से मुलाकात का किसी ने नहीं बताया। हमारे साथ वफूद से मुलाकात के हवाले से कोई रब्ता न किया गया। बानी PTI कह चुके मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। बानी PTI से मुलाकात के लिए कमेटी तश्कील दे रही। कमेटी बानी से मुलाकात के लिए नाम दिया करेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। केनाल्स नहीं बनेंगी। बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह किया है कि केनाल्स के मामले पर आवाम के साथ हैं। वज़ीर-ए-आज़म का साथ नहीं देंगे। कराची के अवन को ख़राब करने नहीं देंगे। PTI इख्तलाफात का शिकार है। लगता नहीं PTI वाले अपनी तर्ज से हटेंगे। आज़म सवाती के मुज़ाकरात से मुतालिक मामले का इल्म नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता और IMF मिशन की मुलाकात। एलामिया के मुताबिक मुलाकात के एजेंडा अदालती कारकर्दगी, मुआहिदों के नफाज और इमलाक के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ जैसे अमूर पर बातचीत करना था। मिशन ने मुआहिदों के नफाज और जायदाद के हकूक़ के मसाइल के बारे में अपने ख़दशात का इजहार किया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने अदालती कारकर्दगी की अहमियत को तस्लीम किया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार का कहना है कि एक मुतहरिक और खुद मुख्तार अदालती निज़ाम के लिए अदालती कारकर्दगी बुनियादी शराइत में से एक है। सदर ने अदालती कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए अहम कोशिशों के हवाले से मिशन को आगाह किया। अपनी
अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत मुख्तसर मुद्दत में 1562 घरों की तकमील का मुनफरिद रिकॉर्ड। 21,797 से जायद घर तकमील के आखिरी मराहल में। 25,500 से जायद घरानों को 26 अरब 97 करोड़ से जायद के कर्जे दिए गए। 11,500 घरानों को घर की तामीर के लिए दूसरी किस्त जारी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा है कि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम हज़ारों खानदानों के लिए खुशी का पैगाम ला रहा है। माजी में अपने घर के वादे होते रहे, नून लीग ने नवाज शरीफ की क़यादत में करके दिखाया। ईरान में 8 पाकिस्तानी मजदूरों का कत्ल, मकतूलीन की लाशें दूसरे रोज में पाकिस्तान लाई ना जा सकी। अहल खाना कुर्ब में मुब्तला, घरों में सफ़े मातम। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर ने 8 मकतूलीन की तफसीलात जारी कर दी। शोधा में मोहम्मद आमिर, मोहम्मद दिलशाद, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद नासिर शामिल। मलिक जमशेद, मोहम्मद नईम, गुलाम जाफिर और मोहम्मद खालिद भी शोधा में शामिल। अफसोसनाक वाक़े में इंसाफ के हसूल के लिए ईरानी इंतज़ामिया से करीबी राब्ते में हैं। लाशों के वतन वापसी के आखिरी इंतजामात में मसरूफ़ हैं। पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू की गुफ्तगू। मुल्क के बेशतर इलाके गर्मी की लपेट में। रात के वक्त भी दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान। 18 अप्रैल तक जनूबी इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से 6 से 8 डिग्री ज़्यादा होगा। लाहौर में पारा 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। PDMA की जानिब से हीट वेव अलर्ट जारी। कराची में मौसम गर्म और मरतूब। समंदरी हवाएं बहाल। दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान।